नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूपी समाचार हिंदी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। इस वक्त हम कटरा में खड़े हैं और आज ये जो पीछे जनसभा देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। ये विशाल जनसभा आपके सामने है, जहाँ पर आज भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में ये जनसभा हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और साकेत मिश्रा के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं लोगों से। ये अपार जनसभा आप देख सकते हैं, आपके तस्वीरों के सामने है कि किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है मोदी जी को सुनने के लिए। और यहाँ पर ये पंडाल और बाहर खेतों में भी लोग मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग तो वापस जा रहे हैं, जिनको काफी समय हो गया था, वो बिना मोदी जी को सुने वापस जा रहे हैं। अब इस वक्त मोदी जी का उद्बोधन हो रहा है और वो लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भीड़ आपको बता रही कि कितना यहाँ पर जनसैलाब है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकें कितनी भीड़ होगी। आपको बताते चले कि श्रावस्ती लोकसभा 58 के प्रत्याशी भाजपा से साकेत मिश्रा के समर्थन में ये रैली हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को संबोधित करने कटरा के श्रावस्ती में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। कटरा के जस्ट हवाई अड्डे के बगल में ये पंडाल सजा हुआ है और यहाँ पर अपार जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और खेतों में भी लोग पेड़ के छाए में भी खड़े हुए हैं, हालांकि धूप ज्यादा थी। काफी लोग वापस चले गए हैं बिना मोदी जी को सुने हुए और काफी लोग अब आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है श्रावस्ती ब्रेकिंग न्यूज पर। आतंकवादी जेल में बंद हैं, उनको कांग्रेस अब बाहर निकालेगी और पीएम आवास में बुलाकर बिरयानी खिलाएगी। श्रावस्ती में आज देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने पर्यटन मैदान में पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जनसभा स्थल मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पहुंचकर भगवान बुद्ध की तपोस्थली को नमन किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा 58 में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर आज भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कल हमने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चल रहे थे। पता चला है कि वो लोग रैली में आने वाले लोग थे जिन्हें पैसा नहीं दिया गया था, मंच पर पहुंच गए और पैसा मांगने लगे थे। वहीं कहा कि यूपी में फिर दो शहजादों की जोड़ी लॉन्च हुई है। पूरा चुनाव खत्म हो गया, देश को आगे कैसे ले जाएंगे, किन योजनाओं पर काम करेंगे, इन शहजादों ने अभी तक नहीं बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हम काम कर रहे हैं, जन धन योजना या किसान सम्मान निधि या लोगों को मकान दे रहे हैं, इनको इंडी गठबंधन बंद कर देगा और जितना अब तक दिया गया है वो सब वापस ले लेगा। वहीं इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जो आतंकवादी जेल में बंद हैं, उनको कांग्रेस अब बाहर निकालेगी और पीएम आवास में बुलाकर बिरयानी खिलाएगी। मुझे लोग गालियां देते हैं और वो मुझे मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर बयान देते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो यह दलित पिछड़ने का आरक्षण खत्म करके मुसलमान और जिहादों में बांट देगी। ये तस्वीर श्रावस्ती जिले के एकौना के कटरा हवाई अड्डे के पास की है, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपके सामने है पंडाल की, जहां पर महिलाओं और पुरुषों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफ श्रावस्ती लोकसभा में चुनावी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि श्रावस्ती लोकसभा में 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि श्रावस्ती 58 लोकसभा से सपा इंडी गठबंधन से प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा
मैदान में हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से हाजी दद्दन खां मैदान में हैं। उन्हीं के सामने भाजपा से प्रत्याशी साकेत मिश्रा भी चुनावी मैदान में हैं और लोगों के बीच जाकर अपने हक में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर सियासी दांव कितना सटीक बैठता है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लगातार दिग्गज नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। कई बार अखिलेश यादव 2 बार श्रावस्ती के बलरामपुर और गैसड़ी में भी गरजे हैं, तो वहीं भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर जनसभाएं कर चुके हैं। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और एमपी के मुख्यमंत्री भी यहां पर जनसभा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी जो सूबे के मुखिया हैं वो भी अपनी जनसभा कर चुके हैं। अब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चलें कि श्रावस्ती 58 लोकसभा से सपा इंडी गठबंधन से प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा मैदान में हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से हाजी दद्दन खां मैदान में हैं। उन्हीं के सामने भाजपा से प्रत्याशी साकेत मिश्रा भी चुनावी मैदान में हैं और लोगों के बीच जाकर अपने हक में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर सियासी दांव कितना सटीक बैठता है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लगातार दिग्गज नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। कई बार अखिलेश यादव 2 बार श्रावस्ती के बलरामपुर और गैसड़ी में भी गरजे हैं, तो वहीं भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर जनसभाएं कर चुके हैं। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और एमपी के मुख्यमंत्री भी यहां पर जनसभा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी जो सूबे के मुखिया हैं वो भी अपनी जनसभा कर चुके हैं। अब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। फिर एक बार साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? दोनों शाहजादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे, मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे। और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना।
भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। जो आतंकवादी आज जेल में है, उन्हें कांग्रेसी पीएम के घर में बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंडी गठबंधन में ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं। समाज को बांटो और वोट जिहाद करवाओ। साथियों, इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए नई नई स्कीम लेकर आए हैं। इनके कुछ नेता आपकी संपत्ति की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वो आपकी कमाई छीन करके ये अपनी वोट जिहाद वाली वोट बैंक में बांटना चाहता है। इनकी दूसरी स्कीम है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोटा एससी, एसटी, ओबीसी से छीन लेना और वो कोटा मुस्लिम वोट बैंक में बांट देना। श्रावस्ती से आप साकेत मिश्रा को जिताकर दिल्ली भेजेगा। आपको यहां गैसली विधानसभा उपचुनाव में भाई शैलेश कुमार सिंह जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। हर परिवार में मोदी का जय श्री राम पहुंचाओगे, घर घर जाओगे